ये जिसके भी कुल में, जिसके खानदान में, जिसके शीश पर रखी जाए, कहते हैं उनके आगामी और 7 पीढ़ियां उन्नति प्राप्त करती हैं और धन धान्य से उनके घर में बढ़ोतरी होती है। कलश यात्रा, कलश क्यों रखते हैं, कलश रखना चाहिए क्यों? अगर आप उस बात को थोड़ा समझें और थोड़ा जानने की कोशिश करें। कलश, कलश पूर्णता का प्रतीक है। हाँ, ये वरुण भगवान हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है वो सब वरुण भगवान की कृपा है। इस संसार में अनाज होता ही नहीं अगर उनकी कृपा न होती। और इस संसार में 75% पानी है, जल है, और वो कलश, जल कलश का प्रतीक है। जल जीवन है आपके जीवन में। जल, जल भगवान है। मात्र इतनी सी बात नहीं, ये तो प्रारंभ है और आगे बात बता रहा। कलश, कलश हमारे यहां धर्म का, अध्यात्म का, पूजन का, अनुष्ठान का प्रारंभ मात्र है। कहते हैं कलश में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं जब आप उसको पूजित करते हैं। कलश में अंदर संपत्ति को बढ़ाने के लिए जल पूर्ण भरा गया है। उसका जो स्वरूप है, उसका जो आकार है, वो भगवान कुबेर के हाथ में जो अक्षय कलश है उसका प्रतीक है। तो जो शीश पर रखता, उसके वंश में, उसके कुटुंब में संपत्ति और वैभव की कमी नहीं रहती, ये उसका आकार बताता है। उसमें जल पूर्णता का प्रतीक है। और उसके बाहर जो पंच पल्लव लगे हैं, जो पत्र इत्यादि बाहर आपको दिखाई पड़ते हैं हरे, ये तुम्हारी आरोग्यता का सूचक है। शरीर स्वस्थ रहे, आपका शारीरिक बल बढ़े, इसलिए वो पंच पल्लव लगाए जाते हैं। और उसके ऊपर श्रीफल नारियल रखा जाता है। ये तो लक्ष्मी जी का एक तरह से भाई है, और श्रीफल लक्ष्मी ही है ऐसा मानना। संपन्नता, वैभव, उन्नति, ग्रोथ और तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी और आपदाओं को समाप्त करने का सीधा भले श्रीफल का। श्रीफल के बारे में आपको बहुत सारी बातें मैं और बताऊंगा। अभी संक्षिप्त में समझो कि कलश में जो भी सामग्री लगी है, ये सब तुम्हारे वंश, कुटुंब और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का संसाधन है। ध्यान समझना। कलश उठाने वाली लड़की, जो कुमारी बेटियां, बच्चियां कलश उठाती, उनके जीवन में मनचाहे वर की प्राप्ति होती और विवाह का संयोग बन जाता। विवाह के बाद उनके जीवन में संकट नहीं आता अगर कलश उठाया है तो कभी। पहला फायदा। दूसरा, जो विवाहिता अगर कलश उठाए, उसके घर में उसके पति, उसके पुत्र, उसकी संतान और उसका कुटुंब कभी जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। अगर आपने श्रद्धा से कलश उठाया है तो ये उसका फल है। और एक बात कहूं, कलश, कलश केवल और केवल पूर्णता ही नहीं, कलश तो तुम्हारे जीवन में आने वाली आपत्तियों को समाप्त करने का भी साधन है। अगर आप रोग को समझें, डॉक्टर कहता है कि जब भी तुम रोगी होते हो उसमें सबसे बड़ा कारण है जल का स्तर कम हो जाना। जीवन में, प्रकृति में, समाज में जहां पर भी जल कम होगा वहां रोग बढ़ेंगे और अशांति बढ़ेगी। कलश उठाने वाले को इन सारी की सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। ना वो रोगी होते और ना उनके जीवन में संकट आता। बस श्रद्धा से, विश्वास से, भरोसे से कलश उठाया जाए तो। और शिव महापुराण में कलश उठाने का एक और प्रबल भाव है। कहते हैं आप किसी संत के सानिध्य में, संत के पास में कलश लेकर जा रहे हैं, इसका फल क्या है? जितने कदम आप बढ़ाएं, हर एक एक कदम 1-1 करोड़ यज्ञ का फल देता है। शीश पर कलश रखा हो, मन में श्रद्धा हो और अंतःकरण में विश्वास हो परमात्मा के प्रति, तो हर एक एक कदम 1-1 करोड़ यज्ञ का फल देता है। हाँ, महाभारत में स्पष्ट लिखा है, महाभारत का युद्ध हुआ, बड़ा हताहत हुआ। इस कारण से 5 पांडवों ने
भगवान कृष्ण की कृपा से और उनके आशीर्वाद से एक यज्ञ करवाया। ध्यान समझना, इस यज्ञ में सबको बुलाया गया। और एक बात कहूं, पहले जब यज्ञ हुआ करती थी उस समय यज्ञ का फल था, यज्ञ का प्रभाव था कि बगल में लगा हुआ घंटा अपने आप बज जाया करता, घंटनाद नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने चारों तरफ पता किया कि घंटनाद क्यों नहीं हुआ। आचार्यों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, सबको बुलाकर पूछा गया कि जरा बताइए इसका कारण क्या है। तो ऋषियों ने, महंतों ने शोध कर बताया कि आपके ग्राम में कोई साधु बाबा रहते हैं, उन्होंने आपके घर आकर भोजन नहीं किया, इसलिए शंखनाद नहीं हुआ, घंटनाद नहीं हुआ और आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पांचों पांडव बड़ी श्रद्धा से गए और जाकर के वो स्वामी जी को जाकर नमन किया, प्रणाम किया, वंदन किया। मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर हूं, मैं नकुल हूं, मैं सहदेव हूं, मैं अर्जुन हूं और मैं भीम हूं, ऐसा कहकर प्रणाम कर रहे हैं। बाबा, हमारे घर आज भंडारा है, आप आओ ना, पधारो ना हमारे घर। बाबा ने कहा, क्या कहा तुमने, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, मेरा नाम युधिष्ठिर है बाबा। अच्छा, तुम वही युधिष्ठिर हो ना जिसने अपने ही भाइयों का वध करा दिया? तुम वही हो ना? तुम वही युधिष्ठिर हो ना जिसने अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा दिया? तुम वही हो ना? ऐसे पापी के घर तो मैं भोजन करने नहीं जा सकता, आप वापस जाइए, मैं आपके यहां भोजन नहीं करूंगा। पांच पांडवों ने बहुत प्रयास किया, बाबा ने एक बार भी नहीं सुना। पांडव वापस आ गए और वापस आकर के बिल्कुल निराश और उदास और हताश बैठे हैं। इनकी धर्मपत्नी पांचाली बोली, द्रौपदी ने कहा, हुआ क्या, मुझे बताओ, हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। पांडवों ने कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम न कर सकोगे इसे। हाँ भैया, थोड़ा इको बढ़ाइएगा, माइक वाले भैया थोड़ा यहां देखते रहना। हाँ, कथा तुम भी सुनते रहो, तुम्हारा भी हो सकता है कल्याण हो जाए इस बार। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, द्रौपदी के बहुत कहने के बाद पांडवों ने बताया कि वो बाबा जी भोजन करने आ नहीं रहे। द्रौपदी ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होना, वो भोजन करेंगे और हमारा यज्ञ संपन्न होगा। द्रौपदी ने बड़े श्रद्धा से भोजन बनाया और भोजन लेकर स्वयं जा रही है। न कोई चाकर है, न कोई अनुचर है और न कोई सहयोगी है, न कोई साथ जा रहा है। ध्यान सुनना, आज द्रौपदी ने अपने पैरों में पदत्राण यानी चप्पल जूते कुछ पहने नहीं, नंगे पैर जा रही हैं और जाकर बाबा का द्वार खटकाया, गेट खुलवाकर अंदर गई और भोजन रखते हुए कहा, बाबा आपके लिए भोजन लेकर आई हूं। मैं पंचाली हूं, मैं द्रौपदी हूं और मैं महाराज द्रुपद की, मैं पांडु की बहुरानी हूं। मैं आपके श्री चरणों में नमन करती हूं और बाबा भोजन करें। बाबा ने कहा, आपके स्वामियों ने बताया नहीं कि मैंने भोजन करने से मना किया है और आप वापस चली जाएं? द्रौपदी ने कहा, बाबा कोई रास्ता बताओ, कोई उपचार बताओ, संतों का तो काम है कृपा करना, कोई अपराध हुए होंगे, आप कोई रास्ता बताओ, कोई समाधान बताओ, आप भोजन कैसे करेंगे, हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। बाबा ने कहा, देखो एक तरीका है, मैं भोजन तब करूंगा जब मुझे 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल कोई दान में दे दे। अगर तुम दान में दोगी तो मैं कर लूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा चल लीजिए और संकल्प कीजिए, मैं आपको 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल दे रही हूं। बाबा बहुत जोर हंसे, बोले, अच्छा तुम्हारे जीवन की पहली यज्ञ तुम अभी करने जा रही हो, वो संपन्न हुई नहीं है और मुझे 1 करोड़ यज्ञ का फल देने जा रही हो। बेटी शायद तुम्हें मालूम नहीं, कुछ देने के पहले उसे अर्जित करना पड़ता है, तुम लाओगी कहां से? द्रौपदी ने कहा, बाबा आप तो संकल्प करो, मैं लाऊंगी और मैं आपको दूंगी। और द्रौपदी ने बड़ी बढ़िया बात कही, बाबा मैंने अभी अभी अर्जित किया है। बोली, संत मिलन को जाइए
तजिमा या अभिमान। क्या बोले? संत मिलन को जाइए तजिमाया अभिमान। ज्यों ज्यों पगवागे बढ़े कोटिनय के समान। बाबा, संत मिलने को जाएं और अभिमान त्याग कर अगर जाएं तो हर एक एक कदम पर एक एक करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। मैं आपसे मिलने आई हूं, आपसे बड़ा संत कौन होगा? मुझे करोड़ों यज्ञ का फल मिला है, उसी में से आपको 1 करोड़ यज्ञ का फल दे रही हूं। बाबा खड़े हो गए और दोनों हाथों से ताली बजाकर बोले, ऐसे ही नहीं तुम्हें भगवान कृष्ण की भगनी कहा जाता है। तुम जैसी देवियां जिसके घर में हैं, तुम जैसी माताएं जिसके घर में हैं, उसके घर में कोई भी अनुष्ठान अधूरा रह नहीं सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं। और आगे बढ़कर के खूब स्नेह से शीश पर हाथ रखा और बाबा ने भोजन प्राप्त किया। कल कलश यात्रा में तुमने न जाने कितने कदम चले होंगे। आप सोच कर देखिए, कितने करोड़ यज्ञ का फल तुम्हें प्राप्त हो गया अपने आप।